वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। ये हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम आईसीएसई और क्रिस्टन पब्लिकेशन की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के थर्ड ए के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 से बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है। इस पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 का होल स्क्वायर, साथ में प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का भी होल स्क्वायर। यहाँ दिख रहा है मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है एक a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं एक्स का होल स्क्वायर निकालने के लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट निकालने के लिए। तो पहले मैं सबसे पहले से ओपन करूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास a है, तो a का होल स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का भी होल स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है, तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 2x प्लस 2 इंटू बी सी होता है तो 2x, 2 मल्टीप्लाई 2x और इंटू 3 के, फिर आएगा हमारे पास 2 इंटू 3x और इंटू एक्स स्क्वायर, सी ए हो जाएगा हमारे पास 2bc और 2ca। तो ये वैल्यू ओपन होकर आएगी, तो यहाँ पर आएगा, इसे ओपन कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 आएगा। 9 के बाद यहाँ पर बन जाएगा 4x का क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर। ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ओपन हो गई है। इसके बाद सेकंड वाला भी ओपन करना है। तो सेकंड वाला ओपन करने के लिए हैंड टू हैंड मैं यहाँ पर बस आइडेंटिटी ओपन कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस सी है हमारे पास 3, तो 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x और माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 और लास्ट में 2ca, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, इसको ओपन करें तो यहाँ पर ये अच्छा एक्स स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर बनेगा 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 3 ज़ा 9। ओके, 9 के बाद आगे आएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर देख लेते हैं। ये दोनों एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर मिला मेरे को 10x स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों है, तो यहाँ पर भी मिला मेरे को 10x स्क्वायर। और अगर एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट निकालनी हो तो 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 20x स्क्वायर, तो 20 विल बी आंसर। इसका आंसर होगा 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक्सपेंशन करना है और इसमें लिखा हुआ है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10.5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 10 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये a है और ये b है, तो जब a और b है तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ओपन करूँ मैं तो 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 10 इंटू बी क्या है 0.5। ओपन करने पर मिल रहा है 100 प्लस 0.25 प्लस 20 और कितना 100, लेकिन पॉइंट लगा तो कितना मिला 10, तो आंसर विल बी 110.25। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट भी सेम है। यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा 6.7 का होल क्यूब। इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, 6 प्लस 0.7 होल क्यूब, आइडेंटिटी लगेगी a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ओपन कर लेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है पर है बहुत इजी। 0.78 0.78 और फिर से 0.78, यानी a का क्यूब दिख रहा है प्लस
बी वैल्यू आ गई है 0.32, ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है, तो यानी बी का भी क्यूब दिख रहा है मेरे को। नीचे क्या वैल्यू है भाई, एक और नीचे वैल्यू लिखी हुई है 0.78 इंटू 0.78, मतलब ए का होल स्क्वायर माइनस 0.78 और इंटू 0.32, मतलब माइनस ये ए और बी हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो मेरे को आइडेंटिटी पता चल गई है। क्या पता चला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है ए होल स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपॉन में चला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करना चाहें, इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, बस ए प्लस बी मिलेगा, और ए प्लस बी मिलेगा तो 0.78 में क्या प्लस कर दें, 0.32 प्लस कर दें, तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है किसकी, -25 और क्यूब है प्लस 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब। देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन है और हमारे पास इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16 को, तो हमें पता है कि क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, -25 प्लस कितना 18 और प्लस 7, तो प्लस 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 होगा, ये माइनस हुआ तो कितना मिला मेरे को, सब कैंसिल हो गया, 18 और 7 25 प्लस माइनस कैंसिल विल बी 0। ओके, जब इतना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 3abc, है ना, 3abc। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखें, तो वैल्यूज को रखें तो -25 क्यूब प्लस 18 क्यूब, ये क्यूब है, 18 क्यूब प्लस है हमारा 7 क्यूब। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, 3abc, तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -25, और भाई बी की वैल्यू कितनी है भाई 18, और सी की वैल्यू कितनी है 7। तो आंसर विल बी, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आ रहा है और 99450, दिस इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, पर आसान है ये भी। ए की वैल्यू 7 बताई है उन्होंने, बी की वैल्यू बताई है -5, और भाई सी की वैल्यू बताई है उन्होंने 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये उन्होंने लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है ए बी प्लस भाई बी सी और प्लस सी ए, और साथ में लिखा है यहाँ माइनस का साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है आइडेंटिटी क्या हो सकती है। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू आ गई इधर, और यहाँ पर मिला मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ओके, इसके नीचे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको ओपन कर लिया है बस। ठीक है, ओपन करने के बाद ये सब वैल्यू आ रही हैं, इन सबको क्रॉस करना चाहें तो सब आपस में क्रॉस हो रही हैं। क्रॉस होने पर मेरे को बच रहा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है केवल, और ए प्लस बी प्लस सी बच रहा है, तो ए और बी और सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 7 प्लस -5 और प्लस हो रहा है 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 और 3 कितना बचेगा -2, और इसमें से जाएगा तो -5 विल बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने बताया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है। तो पहले नोट कर लेती हूँ, बी सी प्लस सी ए बोल रहे हैं 0 है,
और वैल्यू फाइंड आउट करनी है a अपॉन ए स्क्वायर बी सी प्लस a अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए, और एक और वैल्यू दी हुई है a अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहें तो बी सी माइनस, पहले वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं भाई, माइनस बी सी की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, तो बी सी की इक्वल टू करूँ तो ये दोनों वैल्यू इधर जीरो की साइड आ जाएंगी, तो जीरो की साइड आ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी, माइनस सी ए और माइनस ही बन जाएगा ए बी। ओके, इसी तरह से इसको पूरा सॉल्व कर ले तो बी सी इज इक्वल टू ए को बाहर कर दूँ और b प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से ए बी निकालें तो ए बी में भी सारी वैल्यूज उधर जाएंगी, माइनस सी इधर कर देते हैं और a प्लस बी। फिर उसके बाद सी ए निकालें तो सी ए के अंदर भी माइनस बाहर b और क्या अंदर आ गया a प्लस बी। अब बस, अब इतना सॉल्व करने के बाद भाई वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज को पुट करें तो ये 1 अपॉन हमारे पास है 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी सी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो माइनस बी सी की वैल्यू अगर है तो माइनस बी सी के प्लेस पर माइनस बी सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर और बी सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ए बी प्लस सी, ये वैल्यू आई थी। उसके बाद प्लस दूसरी वैल्यू है मेरे पास a अपॉन बी स्क्वायर, तो ऐसे ही छोड़ दूं और माइनस सी के प्लेस पर रख लूं b और a प्लस सी। ओके, फिर इसके बाद आता है 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर लिया। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर यहाँ a, क्योंकि a स्क्वायर है तो a बाहर निकाल लेंगे और अंदर a b c रख लेंगे हम, 1 अपॉन a और यहाँ पर रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से सेकंड में b को बाहर निकालो और b के साथ ब्रैकेट में रख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। थर्ड में c को बाहर निकालें और यहाँ रखेंगे a प्लस बी प्लस सी। इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व होने के बाद क्या बचता है, अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, तो उन्होंने हमें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, तो अपॉन में क्या था, अपॉन में है a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उन्होंने 0 बताया हुआ है तो यहाँ पर 0 बताया हुआ है, तो वैल्यू अगर इसको खोले तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये 0 है। यही उन्होंने प्रूव करवाया था हमसे क्वेश्चन नंबर 18 में, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकलवाई थी तो इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ a स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स और इज इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर। जल्दी से ओपन कर लेते हैं, ये इसमें कुछ ओपन हो नहीं सकता तो मैंने एज इट इज रख दिया। a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, a होल स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4a, और यहाँ कितना था, यहाँ पर भी ये वैल्यू आ रही है। तो देखें अगर x की वैल्यू देखें तो कितनी आई, x की वैल्यू आई है 4, x इज इक्वल टू 4 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं a b और 2c, a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0 बता रहे हैं और प्रूव करवा रहे हैं क्यूब 8c का क्यूब इज इक्वल टू 6abc, ये प्रूफ करवाया है उन्होंने। तो जब उन्होंने 0 बताया है तो वैल्यू में अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो बनेगा, ये होता है ना -3abc होता है, तो -3abc होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालें अगर इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब
और c की भी बताइए ना वैल्यू, तो 2c का क्यूब, क्योंकि इसको करें तो c में कन्वर्ट करें तो 2c हो सकता है ना, तो 2c का क्यूब। अब साथ में उन्होंने कहा a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2c क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू 2c। ओके, तो 2c, अब इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस कितना हुआ यहाँ पर 8c क्यूब इज इक्वल टू 2abc, तो 3 2 जा 6 और 6abc क्या हो गया है यहाँ पर प्रूव्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, a अपॉन 2b प्लस 2b अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन a का भी होल स्क्वायर और माइनस 4। इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं सेपरेटली, इवेलुएट हो जाना चाहिए a का होल स्क्वायर अपॉन 2a, और उसके बाद या हैंड टू हैंड में इवेलुएट करके लिख देती हूँ यहाँ पर 4b 2 2 ज़ा 4 4b a होल स्क्वायर 4b प्लस 2b, तो इट मीन्स 4b होल स्क्वायर अपॉन a, 2ab है तो 2 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 4b प्लस 2b होल स्क्वायर अपॉन a, फिर माइनस 2 इंटू a अपॉन 2b इंटू 2b अपॉन a और साथ में आएगा माइनस 4। ओके, अगर सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर आएगा a होल स्क्वायर अपॉन 4b प्लस 4b होल स्क्वायर अपॉन a, और ये सब कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ये प्लस का साइन था, प्लस 2 और माइनस लगाकर इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो यहाँ पर a होल स्क्वायर अपॉन 4b प्लस 2b होल स्क्वायर अपॉन a, और ये फिर से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, तो बचेगा माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि यहाँ पर था हमारे पास 4, तो ये माइनस का 2 और यहाँ है माइनस 4, तो प्लस 2 और माइनस 4, ये बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस बाहर निकल कर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, सब कैंसिल हो गए, आंसर विल बी 0। प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b माइनस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू b इंटू c। ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 25 माइनस सब क्रॉस 2 माइनस 10 अपॉन एक्स और प्लस 10x, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 23 और बाकी का सारा हम ऐसे ही लिख देंगे और कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर 22। नाउ 23 5x माइनस 3 और x प्लस 2। ओके, खोल लेते हैं ओपन। 5x माइनस 3 को एज इट इज छोड़ दिया मैंने और इसको ओपन करें तो x होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 5x माइनस 3 और ये क्या बनेगा, x होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस
2 2 ज़ा 4x। ओके, अब पूरे टर्म की 5x की इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँ ऐसे, और -3 की फिर से इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 5x³ प्लस 20x प्लस 20x² माइनस 3x² माइनस 12 माइनस 12x। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 x प्लस 2y होल स्क्वायर अपॉन xy प्लस 2y प्लस 3z अपॉन 4z, सॉरी ये yz है, और प्लस है हमारे पास 3z प्लस x अपॉन है zx, और इन सब का है होल स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू निकाल सकते हैं x प्लस, और उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने कि x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z तो इज इक्वल टू 0 बता रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं x³ प्लस 4y³ और प्लस 9z³ इज इक्वल टू 18xyz है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालें? x प्लस 2y पूछा है, तो x प्लस 2y की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो x प्लस 2y ये रहा, z को 3z को उधर पहुँचा दूँ तो बना -3z। इसी तरह से 2y प्लस 3z की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकलेगा -x, अब x उधर जाएगा। उसके बाद 3z और प्लस x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बनेगा -2y। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ रिमेनिंग पार्ट। ये तो बन गया। अब इन जगह वैल्यूज पुट कर लीजिए इस पूरे इक्वेशन में। x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आई है? -3z, तो -3z का होल स्क्वायर अपॉन कितना है? xy प्लस -x का होल स्क्वायर अपॉन कितना है? yz प्लस -2y अपॉन कितना है? zx। ठीक है, अब ये एक्स वाई जेड क्यूब करेंगे तो इन्हें पहुंचा देंगे ऊपर जाकर, ये बन जाएंगे क्या? क्यूब बन जाएंगे। तो बनेगा x³ अपॉन प्लस यहाँ पर बनेगा 9z³ और प्लस 4y³। ठीक है, ये 2y और ये वाला 9z और ये x मैंने इधर कर दिया क्योंकि पहले x वाली वैल्यू ले ली मैंने इधर, तो और नीचे बचा है मेरे पास xyz इज इक्वल टू, ये वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है 18xy और z, और मेरे पास आया है xy और z, कैंसिल आउट हो गए, आंसर विल बी 18th। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। ये 25 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज में हम 3b को डिस्कस करेंगे। तो 3b अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन को समझ लेना। इज इक्वल टू 0 और क्या बताना है हमें? शो डैट 27a³ प्लस 125b³ और प्लस 64c³ इज इक्वल टू 180abc है। सॉल्व करने के लिए वैल्यूज फिर से 3a प्लस 5b की वैल्यू निकालना चाहूँ मैं, तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू, ये उधर पहुँचा -4c। अब ये वैल्यू है, अब इतना बचा तो इसको अब हम क्यूबिंग बोथ साइड कर देते हैं। 3a प्लस 5b को कर देती हूँ क्यूब इज इक्वल टू -4c को भी क्यूब करने पर मिलेगा 3a क्यूब प्लस 5b क्यूब, और क्या होता है? 3ab होता है तो 3 इंटू a इंटू b और a प्लस b, ये आइडेंटिटी खोली और इधर खोला तो इसको मिलेगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा -64c³ के 3 को ओपन करें 27a³ प्लस 125b³ प्लस 3 3 जा 9 5 जा 45ab और 45ab और -4c
इज इक्वल टू -64c³. ओके, 27a³ प्लस 125b³ माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कराएं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना, 5 4 जा 20 और 2 4 4 जा 16 17 18 180 ए बी और सी. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया है, -64c³. अब ये पता है हमें a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc होता है भाई, 3abc होता है. तो ये हमारा 27a³ प्लस 125b³ और प्लस, अब 64 को इधर ले लेते हैं, तो 64 को मैं इधर ले लूँ, माइनस का इधर आया प्लस, c³ हो गया ये, तो इधर पहुँचा ये, तो ये पहुँचा तो 180, ये माइनस का तो इधर पहुंचा तो 180 ABC हो गया. यही तो उन्होंने हमसे कहा था 180 ABC प्रूफ कराना है, तो भाई प्रूफ हो चुका है. तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B. थैंक यू.